Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a truck moving on a horizontal road towards east with a velocity of 20 meter per second collides elastically with a light ball moving with a velocity of 25 meter per second along west. The velocity of the ball just after the collision. आपने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बॉल कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। कॉलिजन हो रहा है, ठीक है, और कॉलिजन में फिर इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कॉलिजन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों देखो सिचुएशन कैसी है, आपके यहाँ पर एक ट्रक है, ठीक है। ट्रक का मास मान लीजिए मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपका कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन देखिए ऐसे चूज करते हैं, ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये है साउथ, ठीक है। ईस्ट की तरफ मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा और वेस्ट की तरफ मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा, ठीक है। ये मेरा साइन कन्वेंशन रहेगा। तो देखिए ट्रक आपका ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो मैंने इसलिए प्लस ले लिया, ठीक है। ये आपका बॉल से कोलाइड कर रहा है, कोलाइड इलास्टिकली विद लाइट बॉल मूविंग विद 25 मीटर पर सेकंड अलोंग वेस्ट, ठीक है। ये एक बॉल है, ये 25 मीटर पर सेकंड से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी को मैं नेगेटिव लूंगा क्योंकि वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन मान लीजिए ट्रक आपका कैपिटल एम मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v1 और बॉल आपकी देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या लगाना है, स्पीड बतानी, वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कॉलिजन, बॉल की वेलोसिटी यानी कि मुझे v2 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर से इलास्टिक कॉलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। और ये होता क्या आपका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। कहीं पर भी इलास्टिक कॉलिजन बोला जाए, ठीक है, या फिर इन इलास्टिक, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 1 आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखिए कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी, बॉल भी आगे जा रही है राइट तरफ और ट्रक भी। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं कितना, v2 माइनस वी वन के इक्वल, कितना, v2 माइनस वी वन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बॉल और ट्रक दोनों एक दूसरे के प्लस आ रहे हैं, तो 20 और ये आपका प्लस 25 45 के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए v2 माइनस वी वन, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 45 मीटर पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या बोल दीजिए, 1 बोल दीजिए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखिए बच्चों, अब यहाँ से आप कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर लीजिए, मोमेंटम कंजर्वेशन का, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं, देखिए मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। ट्रक आपका 20 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ जा रहा था, तो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 20 इंटू एम, ये इसका मोमेंटम हो गया प्लस में। बॉल आपका 25 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो हो जाएगा -25 इंटू एम, ये हो जाएगा, ठीक है। इजिकल टू फाइनल मोमेंटम देखिए कितना होगा आपका, कैपिटल एम इंटू वी वन प्लस आपका स्मॉल एम इंटू वी टू, क्योंकि दोनों राइट की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने इसको ऐसे प्लस कंसिडर कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन में एक हिंट और दे रखी है, देखिए बॉल आपकी लाइट है, लाइट बॉल है, तो इसका मतलब क्या, बॉल का मास को हमने स्मॉल एम बोल रखा है, इट मस्ट बी मच मच लेसर देन द कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या मास ऑफ द बॉल, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर क्या करूँ बच्चों, इस पूरी क्वेश्चन को अगर मैं कैपिटल एम से डिवाइड कर दूं, तो ये 20 ऐसे रहेगा, यहाँ पर जाएगा 25 स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ठीक है, इक्वल टू, ये सिर्फ वी1 हो जाएगा, यहाँ पर हम कैपिटल एम से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इंटू वी2, ये आ जाएगा, ठीक है। और इससे पता चल रहा है कि आपका m डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इट मस्ट बी लेसर देन 1, ये क्या होगा, 1 से बहुत स्मॉलर होगा। तो बच्चों ये टर्म आपकी जीरो की तरफ टेंड कर जाएगी और ये टर्म भी नेग्लिजिबल होंगी, जीरो मतलब नेग्लिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन पे मिलेगी, v1 की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड की equal, ठीक है। इस रिजल्ट को आप देखिए बच्चों डायरेक्टली बता सकते हैं, अगर देखें ट्रक और बॉल कोलाइड करेगी, बॉल बहुत लाइट है, ठीक है, तो ट्रक के का तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो ट्रक पहले भी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, आफ्टर भी वो 20 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा, मूव करेगा। अब आपको बताना क्या है, स्पीड ऑफ दिस बॉल, बॉल की स्पीड बतानी यानी कि v2 की वैल्यू बतानी। तो v2 की वैल्यू देखिए आप इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, कितना है, v2 माइनस वी वन किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है, ठीक है। v1 आपका कितना है, 20, यहाँ पर आपका -20, तो -20 इज इक्वल टू 45, तो यहाँ से v2 हो जाएगा 45 प्लस 20 कितना, 65 मीटर पर सेकंड। प्लस आया, प्लस किस तरफ मैंने एज्यूम किया था, ईस्ट की तरफ, यानी कि आपका ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है 65 मीटर पर सेकंड से, जो कि आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। हमें v2 बतानी चाहिए, v2 इज द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।